3 फरवरी को लेह लद्दाख में 30,000 लोग रास्ते में उतर जाते हैं और प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं। और अब इस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक भी शामिल हो चुके हैं। सोनम वांगचुक वही है जिनकी इंस्पिरेशन लेके 3 इडियट्स के आमिर खान के रेंचो का कैरेक्टर प्ले किया गया था। और ये ऐसे वैसे प्रोटेस्ट पे नहीं बल्कि हंगर प्रोटेस्ट पे उतर चुके हैं। यानी ये तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक इनके डिमांड फुलफिल नहीं हो जाता है। यानी या तो इनकी डेथ होगी या तो इनके डिमांड फुलफिल होंगे। तो ऐसा क्या हो रहा है लेह लद्दाख में कि इतने सारे लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर चुके हैं? चलिए सब कुछ जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। इन लोगों का सिर्फ 4 डिमांड है। पहला स्टेटहुड, दूसरा ट्राइबल स्टेटस, तीसरा जॉब रिजर्वेशन और चौथा पार्लियामेंट्री में सीट। चलो सबसे पहले चलते हैं स्टेटहुड पॉइंट पे। 2002 में ये पहली बार प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि लेह लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर दिया जाए और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। और ये फुलफिलमेंट होता है 31 अक्टूबर 2019 को, जब बीजेपी गवर्नमेंट इन्हें जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर देती है और यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। देखो, जो स्टेट होता है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम सीएम बोलते हैं, जो कि उस स्टेट के भलाई के लिए डिसीजंस लेती है, उस स्टेट के फेवर में लेती है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होता है उसका सारा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, क्योंकि इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होता ही नहीं है। और इसी बात का इन्हें डर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आगे जाके कोई भी डिसीजन लेती है, कोई भी प्रोजेक्ट लेती है, तो इनके जो लैंड्स है और जॉब्स है छीन लिए जाएंगे, जिसके कारण इनका ट्राइबल डेमोक्रेसी चेंज हो जाएगा। और अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट में नया स्टेट बनाया जा सकता है। ये वाला डिमांड तो फुलफिल कर सकते हैं गवर्नमेंट। इनका दूसरा डिमांड है इन्हें ट्राइबल स्टेटस मिले अंडर 6th शेड्यूल। इसके हिसाब से होता क्या है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन होता है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन और स्पेशल राइट्स मिलता है ताकि उनका कल्चर और लैंड बचे रहे। क्योंकि यहाँ 370 स्क्रैप्ड हो चुका है, तो यहाँ भारत के किसी भी हिस्से के कोई भी लोग आ सकते हैं और यहाँ लैंड खरीद सकते हैं। तो इन्हें डर है कि अगर बाहर के लोग यहाँ आएंगे और लैंड खरीदेंगे तो यहाँ कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। वैसे तो लेह लद्दाख घूमने के लिए और नेचुरली बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन जियोग्राफिकली बहुत ही वीक और डेंजरस जगह है, क्योंकि यहाँ कई बार तो माउंटेन स्लाइड्स होते ही रहते हैं और महीनों तक यहाँ फ्लैश फ्लड बहते रहता है। क्योंकि बाहर के लोगों को इसका जियोग्राफिकल नॉलेज नहीं होगा, तो वो लोग कंस्ट्रक्शन और माइनिंग करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये लोग जॉब ऑफर करेंगे, जो कि लेह लद्दाख के बाहर के लोगों के लिए भी होगा। तो इन्हें डर है कि इस चक्कर में इनका लैंड और जॉब दोनों खतरे में आ सकता है। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ 4 स्टेट्स को स्पेशल ट्राइबल स्टेटस दिया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। वैसे तो लद्दाख के 97% लोग ट्राइबल स्टेटस में आते हैं। तो तुम मुझे कमेंट में बताओ, क्या इन्हें ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं। इनका तीसरा डिमांड है जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स। अगर तुम हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो लद्दाख के लोगों के साथ कई सालों से डिस्क्रिमिनेशन होते आया है, जिसके कारण इन्हें आसानी से एजुकेशन नहीं मिला है। इसीलिए ये लोग लिमिटेड जॉब्स ही कर पाते हैं। इनका कहना है कि अगर इन्हें रिजर्वेशन मिलता है तो ये इक्वालिटी के लिए एक स्टेप तो होगा ही, और यहाँ जो लोकल रेसिडेंट होंगे अगर वो लोग जॉब करेंगे तो लद्दाख का वे ऑफ कल्चर और वे ऑफ लिविंग बने रहेगा। लेकिन अगर बाहर के लोग यहाँ के जॉब करते हैं तो वो लद्दाख के लोगों के लिए थ्रेट हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, इन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं? इनका चौथा डिमांड है कि इन्हें पार्लियामेंट में सीट चाहिए। इनका कहना है कि लेह और कारगिल के लिए एक पार्लियामेंट्री सीट्स होना चाहिए, जिसके कारण लद्दाख के लोगों के पास एक लेजिस्लेचर होगा जो कि इन्हें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी तो इन पार्लियामेंट्री मेंबर्स से पूछताछ के ही लेगी, जिसके कारण इन्हें लगता है कि अगर इनके लेजिस्लेचर वहाँ होंगे तो इनके फेवर में डिसीजन लेंगे। वैसे 4 मार्च को एक मीटिंग हो चुका है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला और इसी के बाद ही सोनम वांगचुक हंगरी स्ट्राइक पे जा चुके हैं। वो सिर्फ नींबू और पानी के दम पे जिंदा हैं और उन्होंने कहा है कि ये 21 डेज का हो सकता है या तो फिर आमरण हो सकता है, यानी जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। बहुत से लोगों के साथ अनशन पर हूँ, ये 21 दिन या आमरण हो सकता है। आज अब तुम मुझे ये बताओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्हें चारों डिमांड पूरा कर देनी चाहिए या नहीं। मैंने इसे बहुत ही शॉर्ट में समझाया है ताकि लोगों को जल्दी समझ में आए। तो ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय श्री राम। और भैया लाइक भी करके जाना है, ठीक है।